प्रभु यीशु मसीह में आपका मैं फिर एक बार स्वागत करना चाहूंगी लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन पर। आप सुन रहे हैं एस्तर मार्टिन को, जो कि आपकी होस्ट कुछ देर आपके साथ रहेगी मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन पर, जिसके फ्रिक्वेंसीज है टोरंगा 88.3 FM। टिपुकी से यदि आप हमें सुनते हैं तो 87.6 FM पर ट्यून करना ना भूलें। केटी 87.8 FM, रोटोरुआ और हैमिल्टन इस वक्त ऑन एयर नहीं आ पा रहे हैं टेक्निकल इश्यूज के द्वारा, बट हमारा विश्वास है जल्दी ही हम ऑन एयर होंगे। लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव है, वो है ऑनलाइन जाकर आप हमें वहाँ से भी सुन सकते हैं, पर हमें ट्यून करना ना भूलें। आप वहाँ जाकर हमें सुनिए और प्रभु यीशु मसीह की आशीष जो आपके लिए आज के दिन की है उसे पाइए। फकटाने 87.6 FM, पुकेकोही 87.9 FM पर आप मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन लाइफ टॉक को सुन सकते हैं, जो कि ब्रिंगिंग लाइफ इनटू योर वर्ल्ड एक फोकस करके रखता है कि आपके और मेरे दुनिया में उस लाइफ को लगातार पहुंचाते रहे जो यीशु मसीह से आपको और मुझे मिलता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का शो है एनकाउंटर टाइम विद जीसस। इस एनकाउंटर टाइम में मेरे साथ बैठे हुए हैं सैम, जो कि एक बिजनेस वुमेन है। उनके बिजनेस का नाम है ग्लैम बाय सैम। मैं अक्सर उल्टा बोल देती हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। ग्लैम बाय सैम की ओनर है, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने बिजनेस को शुरू किया है और प्रभु से प्यार करती है। वो ऐसी स्त्री है जो बिजनेस को बढ़ाना जानती है और ब्यूटिशियन है। आप देख सकते हो उनके तरफ कि हाँ कितने ब्यूटीफुल है। यीशु मसीह ने सच में उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया है और आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उनकी जिंदगी की जर्नी कैसे शुरू हुई। तो सैम, मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन पर। हमारे दर्शकों के साथ मिलकर के आज आपकी जिंदगी के एनकाउंटर टाइम के विषय में हम बात करेंगे। उस एनकाउंटर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हुई। तो आप अपने लफ्ज़ों में हमसे शेयर कीजिए आपकी जर्नी, कैसे आप न्यूजीलैंड आए और क्या हुआ उसके बाद। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड। आज आप सबके सामने मैं प्रभु की गवाही देने जा रही हूँ। सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं 2019 में एज अ स्टूडेंट न्यूजीलैंड में आई। मई में as a student I started my life as normal people start. पर फिर कोविड हो गया। तो कोविड के दौरान प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु तो हमें गर्भ से ही चुन लेते हैं जब हम माता के गर्भ में होते हैं। तो दैट वाज ऑलरेडी प्लान्ड, बट कोविड वाज द टाइम व्हेन ही कोविड के टाइम प्रभु ने जैसे मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने प्रभु को जाना। तो सबसे पहले जैसे क्योंकि प्रभु का जैसे प्लान था तो उन्होंने स्टार्ट किया मेरी मम्मा से। क्योंकि उस टाइम हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनेंशियली भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो सब जगह जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सब ऑप्शंस ट्राई करते हैं, सब जगह जाते हैं। तो सब जगह, सब हम रिलीजियस प्लेसेस में सब जगह गए, पर कभी कहीं पर भी मम्मी को शांति नहीं मिली। थोड़ी देर के लिए हमें जैसे ऐसे हो जाता था, जैसे साइकोलॉजिकल रीज़न होता है ना, कहीं पर चले गए हमें लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर जैसे ही थोड़े दिन गुजरते फिर वही चैलेंजेस, वही प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती थी। तो एक हमारी नेबर होती थी, तो हम जिस होम टाउन में रहते थे वो होम टाउन हमने छोड़ दिया। तो I'll just tell the long story short. तो 10 साल हो गए थे हमें वो होम टाउन छोड़े हुए, पर हमारी जो नेबर थी 10 साल के बाद उसके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कांटेक्ट नंबर उनका हमारे पास नहीं था, हमारा उनके पास नहीं था। तो उनको जैसे परमेश्वर स्वप्न में दिखाई देते हैं, सपने में, तो बोलते हैं कि मेरी मम्मी का नाम जसपाल है, तो बोले कि मैं जसपाल की लाइफ में काम करना चाहता हूँ, वो बहुत दुखी है। तो उनको सपना आया और वो जो हमारी नेबर थी उन्होंने कहीं ना कहीं से मम्मी का कांटेक्ट नंबर ढूंढा और मम्मी का कांटेक्ट किया और उनको चर्च में लेके गए। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम माय मदर। तो मदर के बाद फिर उन्होंने मेरी सिस्टर को जैसे बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं
प्रार्थना करवाने गई, मैं चर्च में गई और परमेश्वर ने मम्मी को छुआ। पहली बार ही जैसे ही प्रार्थना हुई उनके ऊपर, परमेश्वर को जाना, तभी मम्मा ने लाइक इंस्टेंटली अपनी लाइफ में चेंज देखा। सबसे पहले अपने ऊपर चेंजेस देखे। तो ऐसे परमेश्वर ने मेरी मम्मी को चुना, फिर मम्मी ने मेरी सिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाया एंड आई वाज द स्टबर्न वन। मैं बोलती थी कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, मैं खुश हूँ, मैं क्यों चेंज करूँ। लाइक धर्म चेंज करना नहीं है, सॉरी आई विल करेक्ट माई सेल्फ देयर, धर्म चेंज नहीं, कि मैं क्यों अपना वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ बिलीफ चेंज करूँ। So I want to add something more. Okay, Christianity is not changing your religion, so it's changing the way of life and also following Jesus. So फिर मैं stubborn थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा ओके, मैं आपकी बात सुन के, आप बोलते हो मैं कर लेती हूँ प्रार्थना जी, ठीक है। मैंने क्योंकि आई वॉज द पर्सन के हम इतने रिलीजियस थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो लाइक इतने वेज जैसे नीचे बैठ के हमें प्रेयर करनी, मैंने पहले जो करती थी अपने वेज में, तो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल, सब जगह गए हम, सब जगह पे जैसे लोग ट्राई करते हैं ना, सब जगह पे जाके। कुछ चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी आए थे शादी के बाद, तो उसको लेके हम सब जगह पर जाए, सोचा कि यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ से शांति मिलेगी, नहीं मिली। स्पिरिचुअल शुरू से ही थे, पर जो मन के अंदर की शांति होती है, हाँ जी, जो एक वो जो अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, मैं लेके किसी को, वो कभी नहीं आया। और जो अंदर स्पिरिचुअली हमें इंटरनल टच जो फील होता है ना, वो कभी फीलिंग नहीं आई। नो मैटर हमने क्या किया, हार्ड चीज़ें भी की, हार्ड तरीके वाली प्रेयर्स भी की, सब कुछ किया, पर कोई चेंजेस नहीं आए। एंड देन फिर जैसे मेरी मम्मी और सिस्टर ऑलरेडी प्रेयर करते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम प्रेयर करो हमारे साथ। मैंने बोला कि मैं कर तो लेती हूँ, पर अगर मेरे हस्बैंड को पता लग गया, मेरी फैमिली को पता लग गया, तो हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, हमारा तो डिवोर्स भी हो सकता है। तो इस बात को लेके क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, तो आई हैड लेस नॉलेज, तो मैं अपने तरीके से अपनी बुद्धि का सहारा ले रही थी तब। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, परमेश्वर साथ है, तुम जस्ट बिलीव। मैंने एक बार प्रेयर की मेरी सिस्टर के साथ, तो मुझे लगा कि ऐसे बोल रही है, तो वो फिर मैंने 2 बार की, 3 बार किया। फिर मैंने जब अपने मन से ये सोच के प्रार्थना की कि परमेश्वर, इफ यू रियली हैव प्लान इन माई लाइफ, शो मी। मुझे वो फील जो मेरी सिस्टर बोलती है, जो मेरी मम्मी बोलती है, जो उनको फील हुआ, मैं भी फील करना चाहती हूँ। एंड जैसे परमेश्वर बोलता है कि हमारा गॉड बहुत जेंटल गॉड है, जितना टाइम हम उनको अलाउ नहीं करते, तो वो हमारी लाइफ में काम नहीं करते। तो मैंने परमेश्वर को अलाउ किया अपनी लाइफ में कि परमेश्वर, यस, कम इनटू माय लाइफ एंड show me the difference. I want to feel that difference जो लोग फील करते हैं, जो फैमिलीज मेरी फैमिली ने फील किया, मेरी सिस्टर ने फील किया। तो जैसे ही मैंने उस दिन अपना मन खोल के प्रार्थना की, तो लिटरली परमेश्वर ने मुझे छुआ। माई होल बॉडी वॉज शिवरिंग, मेरी पूरी बॉडी ऐसे कांप रही थी। यहाँ पर मैं आपको सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि सेम ही पैटर्न ऑफ having an encounter with Jesus, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई, आपके मम्मा का भी यही अनुभव रहा कि प्रभु ने उन्हें छुआ। आप भी यही बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने दिल से पुकारा, प्रभु ने छुआ। तो क्या महसूस किया आपने, क्या हुआ आपके लाइफ में जब प्रभु यीशु मसीह, कैसे इस चीज़ को जाना कि प्रभु ने छुआ? क्या आप हमको थोड़े से में बता सकते हैं ये चीज़? मुझे सबसे पहले तो फिजिकल टच हुआ, मतलब फिजिकली परमेश्वर ने मुझे छुआ और उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं जिंदा खुदा हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने होने का एहसास फील करवाया। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना सैम। देखिए,
जिस तरह से आप बता रहे हैं, आई कैन सी योर डे कैसे हुआ होगा वहाँ पर। और एक चीज़ ये समझ में आ रही है हमारे दर्शकों को आज, हमारे लिसनर्स को आज, उनके साथ में मैं ये बात को बांटने के लिए बहुत आनंदित हूँ कि पहले आप सुन रहे थे इनके गवाही में कि उन्होंने एक बात कही कि मेरी सोच ये थी मैं अपने फेथ में से मुकरूंगी नहीं, मुझे किसी ज़रूरत ही नहीं है मुझे यीशु मसीह की। लेकिन उस दिन जब प्रभु ने उन्हें छू लिया, दैट वन टच उनके सोच को बदल दिया और उनके समझ को खोल दिया। एंड व्हाट ही रिवील्ड इज द ट्रूथ, है ना। यीशु की सच्चाई आप पर प्रकट हुई। ये कि क्या अभी आपने जो सेंटेंस कहा, क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए दोहरा सकते हैं? He is real. He is real. He is, वो जिंदा खुदा है। वो जैसे मर के तीसरे दिन जिंदा हुआ है और he is still here. वो कोई फैंटेसी नहीं है, कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है। जैसे बोलते हैं कि नहीं, दिस इज जस्ट अ स्टोरी। इट्स नॉट अ स्टोरी। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जो स्टबर्ननेस की बैकग्राउंड है, जो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी यहाँ पर बैठ के जीसस की गवाही दूंगी। तो रिलीजन ही समझा था ऑलवेज, बट इट्स नॉट रिलीजन। इट्स एक्चुअली, इट चेंजेस योर लाइफ, नॉट एक्सटर्नली बट इंटरनली। आपको आत्मा आपकी चेंज करता है प्रभु परमेश्वर, नॉट फिजिकल अपीयरेंस, नॉट ओनली कैरेक्टर, बट आपकी आत्मा को जो चेंज करता है ना प्रभु परमेश्वर, वो अद्भुत है। इतना ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही मैंने अलाउ किया परमेश्वर को कि यस परमेश्वर के मैं आपको अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर ने तभी द सेम पॉइंट परमेश्वर ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और मैं बहुत डर रही थी। मैं ये बताना चाहूँगी फॉर श्योर कि क्योंकि कईयों के मन में ये डर होता है कि मैं अगर ऐसे अपना वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ बिलीव्स चेंज कर लूँगी, स्पेशली हम लेडीज़ के लिए ना, कि मेरी इन लॉज फैमिली में क्या होगा। तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे बताऊंगी अपनी इन लॉज फैमिली को या अपने हस्बैंड को कि मैं ऐसे प्रार्थना कर लूँ। मुझे, मेरे मन में डर था कि हाय कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो एक दिन मैं और मेरी सिस्टर फ़ोन पे प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे रोज़ कॉल करती थी और हम प्रार्थना करते थे फ़ोन पे। तो करते करते तभी मेरे हस्बैंड का इंडिया से फ़ोन आया, क्योंकि मैं यहाँ पर थी, हस्बैंड इंडिया में थे। तो उनका फ़ोन आया, बोले कि एक बार आया फ़ोन मेरा वेटिंग पे था, 2 बार आया वेटिंग पे था, कितने बार उन्होंने कॉल की और वेटिंग पे फ़ोन जा रहा था। तो जैसे ही मैंने काटा, मैंने तभी अपने हस्बैंड को कॉल लगाई। बोले तुम, क्योंकि वो रोज़ उसी टाइम पे फ़ोन करते थे और कोइंसिडेंटली मेरी सिस्टर का भी उसी टाइम पर फ़ोन आता था। तो बोले कि रोज़ की रोज़ तुम्हें क्यों बब्बू फ़ोन करती है, तुम्हारी सिस्टर क्यों फ़ोन करती है, तुम करते क्या हो दोनों जने? मैंने बोला कि कुछ नहीं, हम ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने झूठ बोला थोड़ा सा। मैंने बोला ऐसी बातें करती, क्योंकि मैं डर रही थी ना अंदर से। तो बोले कि क्योंकि मैंने पहले उनको बताया था मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कि मेरी सिस्टर जैसे ऐसे प्रार्थना करने लग गई ऐसे, है ना। तो बोले कि तू प्रार्थना तो नहीं करने लग गई। मैंने बोला मैं आपको बताऊंगी। फिर मुझसे तब झूठ नहीं बोला गया। मैंने बोला हाँ। तो तभी मेरे हस्बैंड ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। तो मैं इतना डर गई मैं कि फिर मैंने फटाफट अपनी सिस्टर को कॉल लगाया। मैंने बोला कि हाय बब्बू ऐसे हो गया। तो मेरा वो तो बहुत गुस्से हो गया। आई डोंट नो अब क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो फिर मैं अपनी सिस्टर से झगड़ा करने लगी कि तूने मुझे ऐसा करा है ना। तो ऐसा ह्यूमन नेचर है, नेचुरली हम ऐसे। तो बोली कि डोंट वरी, डरो मत, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद तुम फिर अपने हस्बैंड को कॉल लगाना, देखना परमेश्वर काम करेगा। तो मैंने जैसे ही सिस्टर का फ़ोन रखा, मैंने फिर सनी को फ़ोन लगाया। मैंने बोला कि ऐसे करके ये परमेश्वर की प्रार्थना, यू विल फील द डिफरेंस। मम्मी ने फील किया, बब्बू ने किया, मैंने किया। आप प्रेयर में आओ। ये कोई वहम भरम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल प्रेयर। वी आर डायरेक्टली टॉकिंग टू गॉड एंड आस्किंग ऑल द प्रेयर्स इन द नेम ऑफ जीसस। इट्स बहुत सिंपल चीज़ है ये, पर बहुत इफेक्टिव है। आई डोंट नो परमेश्वर ने कैसे हस्बैंड से मेरे से बात की। जो उनका गुस्सा पीक पे था वो बिल्कुल 0 लेवल पे आ गया। और वो बहुत काम तरीके से मुझे बोले ओके ठीक है, मैं प्रेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। तो परमेश्वर ने ऐसे एक झटके में उनका माइंड चेंज किया। जो मेरे अंदर डर था वो उसको भगा के, परमेश्वर ने पहली गवाही मुझे तभी दे दी कि देख
मैं ऐसे काम करता हूँ तुम्हारी लाइफ में, एक कदम मेरे पास बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। और मेरे तब से देखो परमेश्वर ने ऐसी कृपा की कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं रोका चर्च में जाने के लिए, ठीक है, और मेरी इन लॉज फैमिली ने नहीं रोका। वो अभी सब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मेरे हस्बैंड परमेश्वर पे विश्वाज करते हैं, ही इज़ बैप्टाइज्ड। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। एंड परमेश्वर उस दिन से स्टार्ट करके अब तक गवाहियाँ ही गवाहियाँ, टेस्टिमनीज और टेस्टिमनीज, मेरी हमारी पूरी लाइफ टेस्टिमनीज से भरी है। तो मैं कितना खूबसूरत बात हम इस गवाही के दौरान सुन रहे हैं कि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में कितने ही सुंदर अनुभव से लेके गया। ऐसे मोड़ आया जहाँ पर आपको लगा अब बस ख़त्म है। एंड देन जिस तरह से आपने बताया कि नेचर हमारा आ जाता है, डर जब है तो डर हमें प्रभु से थोड़ा पीछे करने की पूरी ताकत और पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करता है, लेकिन यू हैव ओवरकम, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपकी बहन ने वो विश्वास की कुश्ती आपके साथ आपकी जर्नी में होकर लड़ा कि नहीं अब देखना यहाँ से हमारा परमेश्वर क्या करेगा, है ना। वो प्रभु हमारे ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी खड़ा रखता है जो हमें प्रभु से दूर नहीं होने देते, लेकिन प्रभु के करीब लेकर आते हैं। क्या आज आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको आपके डाउनफॉल में प्रभु के करीब लेकर आ रहे हैं? तो ऐसे लोगों को के लिए धन्यवाद दीजिए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप जब उनके द्वारा सुनकर उस बात को फॉलो करते तो ब्रेक थ्रू को रिसीव करते हैं, आश्चर्य कर्म आपका हो और मेरा हो जाता है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ज़िंदगी में आ जाता है। तो आई वांट टू एनकरेज यू, लुक फॉर दोज पीपल हु विल लीड यू नॉट टुवर्ड्स एनी अदर ह्यूमन बीइंग, नॉट टुवर्ड्स देमसेल्व्स बट टुवर्ड्स द लिविंग ट्रू गॉड। जिस तरीके से हमारी बहन सैम ने अपने गवाही में बातों को रख कर ये कहा कि शांति की तलाश थी, उन्हें शांति को खोज रहे थे और शांति नहीं मिल रही थी। तो मैं उस पर आप सवाल करना चाहूँगी। आपने पहले प्रभु ने आपको छू कर महसूस करवाया, फिजिकल टच से महसूस करवाया कि he has touched you, और the moment he touched you आपकी बुद्धि खुल गई, and then you realized कि Jesus is real and he did something in your life कि वो वहाँ से अंदर, जैसे आपने हमें गवाही में बताया, spiritually changes आना शुरू होता है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इनसाइड आउट। सो आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन सिस्टर, प्लीज़ आप हमें बताइए कि शांति कैसे मिली आपको और अब आपकी ज़िंदगी में वो शांति कैसे काम करती है? सबसे पहले तो परमेश्वर, जैसे ही मैंने बताया कि मैंने जैसे परमेश्वर को अलाउ किया, परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे फर्स्ट टेस्टिमनी, मुझे श्योरिटी दी कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बाइबल का वचन भी कहता है कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उस दिन से लेके मैंने ये गांठ बांध ली। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती भी हैं कि हमारा फेथ डगमगाने लगता है, हम सोचते हैं अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो गया, इतनी प्रॉब्लम, हम दुखी होते हैं। पर परमेश्वर ने हर बार अपने आप को जैसे प्रूव किया, प्रूव किया हर बार, और हर बार मुझसे बात की किसी न किसी तरीके से, चाहे वचन से, चाहे प्रभु के जनों से। पास्टर एस्थर एंड पास्टर रॉबिन्सन, दे आर द बिगेस्ट एनकरेजमेंट इन माय लाइफ, क्योंकि मेरी सिस्टर ऑकलैंड में रहती है और मैं यहाँ पर तौरंगा में हूँ। तो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को मेरे साथ कनेक्ट रखते हैं, वचनों के साथ, लोगों के ज़रिए, या फिर अगर मैं फ़ोन पे सर्फ कर रही हूँ तो मेरी न्यूज़ फीड पे, सब जगह परमेश्वर मुझसे बात करता है। तो तब मन में ये शांति परमेश्वर मेरे लेके आया कि सबसे पहले तो उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हमें प्रोटेक्शन फील होती है तो हमारे मन में ऑलरेडी शांति आ जाती है। जैसे बच्चा अगर किसी के भी पास हो, उसके मन में तब तक शांति नहीं आती जब तक वो अपनी माँ के पास नहीं जाता। तो परमेश्वर हमारा पिता है, जब उन्होंने, और पिता का हाथ कितना बड़ा होता है हमारे से, और जैसे जब परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत, और मुझे ये यकीन हो गया कि वो जिंदा खुदा है और वो फैंटेसी नहीं है, वो एक स्टोरी नहीं है, तब से परमेश्वर ने मेरे मन में अजब शांति दी है, पीस दिया है मेरे मन के अंदर। नो डाउट कभी कभी घबरा जाते, पर परमेश्वर
मेरे अंदर मेरी आत्मा को चेंज कर रहा है, मेरे कैरेक्टर, मेरे वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर रहा है, मेरे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेके आ रहा है। हर पर्सन के अंदर कमियां होती हैं, उनके स्वभाव में कमियां होती हैं, तो परमेश्वर एक एक करके हमारी मेरे ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी, जैसे मैं बहुत इम्पेशेंट होती थी, मैं एकदम से लाइक रिएक्टिव हो जाती थी, मैं रिएक्शन दे देती थी, गुस्से में बोल देती थी। स्टिल कभी कभी मेरे साथ होता है, पर 100% से मैं 60% तक आ गई। तो परमेश्वर मेरे ऊपर स्टिल काम कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, पर परमेश्वर मेरे ऊपर काम कर रहा है बिकॉज आई अलाउड हिम। दैट्स वेरी ट्रू। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में चेंजेस आए, आपके मन में शांति आए, आपको भी वो फील हो जो मैंने फील किया है और मेरी फैमिली ने फील किया है, तो यू विल हैव टू अलाउ परमेश्वर कि परमेश्वर आप आओ, मैं आपको अलाउ करती हूँ मेरी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप अपना मन नहीं खोलोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, बिकॉज ही इज अ जेंटल गॉड। वो फोर्स नहीं करता। Yes, definitely. He never forces, but he is a source of everything. जिस तरीके से हमें बहन सैम ने बताया कि बहुत ही ब्यूटीफुली, जब वो अश्योरेंस आ गया कि he is not fantasy, he is not unreal, he is not in a man-made or hand-made God, but he is a true one God. When he touches, something shifts. तो मेरे प्यारो, शांति की अगर आज आप तलाश में है, या इस वक्त आपके अंदर कोई शांति नहीं मिल रही, या आप हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया पर मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे पास में अभी शांति नहीं मिल रही, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं, मैं जानता तो हूँ इतने सालों से, मैं जानती तो हूँ यीशु मसीह को इतने सालों में, लेकिन एक खूबसूरत बात सैम सिस्टर ने हमें उसके बातों में, उसके गवाही में ये बताया, शी सरेंडर्ड हिम। प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर किया, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया कि प्रभु आप मुझे वो शांति दोगे जो मैं तलाश कर रही हूँ। और सबसे ब्यूटीफुल बात मैं आपको बता दूँ कि कोई अपनी शांति नहीं दे सकता, किसी और के साथ बांट ही नहीं सकता, isn't it? लेकिन जीसस हैज प्रॉमिस्ड कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। संसार देता ऐसी शांति नहीं, क्योंकि संसार की शांति थोड़ी देर के लिए रहेगी और फिर मन बेचैन हो जाएगा, वापस उस परेशानी में हम चले जाएंगे। और वो शांति कब आती है? जब सब अच्छा चलता है। बट प्रभु की शांति ऐसी होती है ना, जब when things are going wrong. That's where exactly peace comes and control over our mind, our soul, our spirit, and he fills us with his joy. उसके आनंद से हमें भरता जाता है, उसके शांति से। जिस तरह से आपने एक बात बोला, वो अश्योरेंस। एक बार मैं और एक बात और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कई बार सोचते हैं कि अरे मैंने तो इतना साल प्रभु का अपनी लाइफ थी, फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? तो प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो एक गवाही में तब्दील होती है जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम आया जब कि मैं ऐसे पिल्लो लेके फेस पे रख के घर पे कोई नहीं था और मैं बड़ा लाउडली रो रही थी, एंड आई वाज कॉलिंग जीसस, आई वाज सेइंग जीसस जीसस जीसस। एंड उस टाइम में जैसे ही मैंने परमेश्वर को पुकारा तो वो एक अजीब शांति परमेश्वर मेरे मन में लेके आया। बोला कि डोंट वरी, मैं सब देख रहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखो। क्योंकि मुझे लगता है वो जो टाइम था, वो टाइम ऐसा था जब परमेश्वर ने मेरा विश्वास पक्का किया। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, क्योंकि जब हमारी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, हमें परमेश्वर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हाँ। पर जैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हमारा ध्यान भटक जाता है और हम दूसरी ऑप्शंस देखने में लग जाते हैं कि मैं वहाँ पर चली जाती हूँ, शायद वहाँ से मेरा टाइम कुछ सही हो जाएगा वहाँ। तो ये वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ फेथफुल है। जैसे परमेश्वर लाइफ में ऊपर चढ़ा, कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो टाइम पीरियड होता है कि परमेश्वर हमारे फेथ को टेस्ट करता है। और तब हमें रोना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, बट घुटनों
पे आके प्रार्थना करनी है और बोलना है परमेश्वर मुझे पता है यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड इन माई लाइफ, एंड ये हो चुका है। वो जो टाइम था रोने का मेरी लाइफ में, मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म है, पर आज परमेश्वर ने मुझे 10 गुना खुशी दी है और मैं पूरी ब्लेस्ड हूँ अपनी लाइफ में, सब चीज़ों को लेके, मेरी फैमिली लाइफ को लेके, मेरी हमारी पर्सनल लाइक हस्बैंड वाइफ की लाइफ को लेके, और फाइनेंशियली सब कुछ परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी सुंदर गवाहियाँ है जो आप तक पहुंचाई जा रही है इस लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन के ज़रिए, ताकि आप और मैं उस परिस्थिति में, उस उद्धारकर्ता जिसके पास में शांति, आनंद है और हमारे ज़िंदगी के लिए एवर लास्टिंग लाइफ है, आप तक पहुंचाते रहे। तो इस वक्त हम सैम सिस्टर के साथ बैठे हैं, हम फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ये तो उन्होंने शुरुआत की बातें बताई कि किस तरीके से प्रभु जी उनके ज़िंदगी में आकर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में कर रहा है। शांति की पहली इस्टेब्लिशमेंट उनके हार्ट में किया, ताकि अपने ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशंस में, अपने तकलीफ़ों में, अपने सफरिंग में वो किसी और को नहीं लेकिन प्रभु को पुकारे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अपने पिलो को लेकर रखा मुंह पर और सिसक के रोया, पर पुकारा यीशु मसीह को। यदि आज आप ऐसे बंदे हैं जो हार्ड टाइम से जा रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट मोमेंट से जा रहे हैं, जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस में से जा रहे हैं, जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें मेंटल पीस की ज़रूरत थी, प्रभु ने उन्हें मेंटल पीस से नवाजा। लेकिन यदि आपको चंगाई की ज़रूरत है, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। जस्ट एक काम आपको और मुझे करना है जो सैम सिस्टर ने किया, कॉलिंग हिम, यीशु मसीह को पुकारे। वो यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, वो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ करके एक नए काम को करेगा जो अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा आपको और लड़ने की शक्ति देगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें, जब तुम मुझे अपना लोगे या मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान नहीं आएंगे। तूफान तो निश्चित है, क्योंकि वो हमें शेप देते हैं, isn't it? Yes. वो हमें बनाते हैं, वो हमें खूबसूरत बनाते, यीशु मसीह के जैसा बनाने में हमारी मदद करते हैं। वो हमारे नज़रिए को बदल देता है। उस जर्नी में हमें इतना पेस उसका दे देता है कि फेथ हमारा डगमगाता नहीं है। वो एश्योरेंस आता है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर, जो सारे नामों में ऊंचा परमेश्वर है, जो सारे परिस्थितियों के ऊपर है, वो जब मेरे साथ खड़ा है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है ना। अगर आप डर रहे किसी बात को लेकर, खुदा का वचन 365 डेज आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है, जो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। What a powerful God we serve, जो प्रॉमिस करके मुकरता नहीं है लेकिन वफादार है उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। तो घबराए ना, जिंदा खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, जिस तरीके से हमारे बहन सैम के जीवन में किया, और वो ग्रो करते जा रही है। चैलेंजेस ने तोड़ने की कोशिश की, हैमर किए, बहुत सारे चैलेंजेस आए जो मेजर डिसीजंस को उनको बनाना पड़ा, लेकिन अंत में आज वो इस जगह पे बैठे प्रभु से लिपट के प्यार कर रहे हैं और आगे भी प्रभु की सेवा में, और जो प्रभु ने उनके हाथ में हुनर दी है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु के राज्य को उसके माध्यम से फैलाते जाएंगे। हम और जल्द ही दोबारा इनके साथ अनादर सेशन में इंटरव्यू लेंगे, जहां हम उनके ब्यूटिशियन के टैलेंट के बारे में सुनेंगे, उनके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ताकि आप तक भी वो इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाए और आप उससे भी आशीषित हो। तब तक के लिए यहाँ अब हम अपने शो को एंड करते हैं। आप सुन रहे हैं लाइव टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन को, जो कि आपके और मेरे लिए उपलब्ध है गवाहियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन पढ़े जाने के द्वारा, प्रार्थना किए जाने के द्वारा। यदि ये गवाही ने आज आपकी ज़िंदगी को छुआ है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपकी जर्नी में खड़े हो, तो आपके पास में नंबर हम देने जा रहे हैं, जिसे आप कॉल कर हमें बता सकते हैं और हम आपके साथ प्रार्थना में जुड़े रहेंगे। हमारा नंबर है 0211763058, जहाँ पर पास्टर रॉबिन्सन जी आपको मिलेंगे। वो आपके जर्नी में आपके साथ खड़े होकर के प्रभु से विनती और निवेदन करेंगे और आपके ज़िंदगी को बदलता हुआ देखेंगे और हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। एक और नंबर उपलब्ध है जो कि मेरा है
0210-8383-775। यदि आप लेडी है एंड यू गोइंग थ्रू विद सच डिफिकल्ट टाइम दैट यू डोंट नो कि मैं किसके साथ में उस दर्द को बांटूं, I am there. I will be listening your story and we will come together. और हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे और सुनेंगे प्रभु से कि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी के लिए क्या रखा है। तो आप हमें कांटेक्ट करना ना भूलें और हमें ट्यून करना ना भूलें लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन पर। क्यों ना, जब ये सुंदर गवाही हमारे बीच में आज बांटी गई है और हमारे बीच के गेस्ट है सैम, जिनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे लिसनर्स के लिए प्रार्थना करें। शायद ऐसे ही जर्नी से कोई लोग जा रहे होंगे जिन्हें आज प्रार्थना की ज़रूरत है। जी, तो आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। एंड ये कोइंसिडेंस नहीं है प्रभु परमेश्वर, दिस वॉज ऑल प्लान्ड बाय यू प्रभु परमेश्वर। पिता, मैं जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, जो लिसनर्स हैं प्रभु परमेश्वर मेरे पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। जैसे आपने मेरी ज़िंदगी को गवाहियों से भरा है प्रभु परमेश्वर, वैसे ही वो आज इस गवाही के थ्रू प्रभु ब्लेस हों प्रभु परमेश्वर मेरे पिता, और उनकी लाइफ में चेंजेस आए प्रभु परमेश्वर। वो कॉन्फिडेंट हों आपको लेके प्रभु परमेश्वर। जो उनके मन के अंदर डर है प्रभु परमेश्वर, आई रिब्यूक इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। वो डर खत्म हो प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हमारे साथ आप हो प्रभु परमेश्वर, द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर प्रभु परमेश्वर, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु परमेश्वर मेरे पिता। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर कि जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके मनों को खोलें प्रभु। उनके अंदर जो झिझक है प्रभु परमेश्वर मेरे पिता, उनको खत्म करें प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप ही एक सच्चे राह हो प्रभु परमेश्वर। आप एक सच्चे परमेश्वर हो प्रभु, आप मुर्दा नहीं हो प्रभु, आप एक जिंदा खुदा हो प्रभु परमेश्वर, जो सिर्फ एक प्रार्थना करने के टाइम ही नहीं, हर पल प्रभु आप, जैसे ही हम आपको अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं, हम अपना जिंदगी आपको देते हैं प्रभु, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो प्रभु, एंड यू ऑलवेज लुक आफ्टर अस प्रभु परमेश्वर। आप बैकग्राउंड पे ऑलवेज काम करते हो प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद उस चीज के लिए मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर, मैं शैतान की हर एक योजना को कैंसिल करती हूँ प्रभु, जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमें सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर मेरे पिता। धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु सब के पास पहुंचे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद प्रभु। और लाइफ चेंजेस हो प्रभु परमेश्वर। आप यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले और इसको शेयर करें। कभी सिर्फ प्रार्थना और सिर्फ शेयर करने से ही आप ब्लेस हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हमें पता है कि बड़ा प्लान है, बहुत सारे लोगों तक ये गवाही जाएगी। पर आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे लाइफ टॉक को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे भी, वेबसाइट पे भी और फेसबुक पे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा आधा काम कर दिया। हाँ जी, ज़रूर सब्सक्राइब करें। पता है क्या होता है, कई बार हम हेजिटेट होते हैं अपने दोस्त यारों को ऐसी बातें बताने के लिए, बट वी नो दे नीड। ये एक गुड टेस्टिमनी है जिसको आप औरों तक बांट सकते हैं, अपने दोस्तों में बांट सकते हैं, अपने परिवार में बांट सकते हैं। क्या पता कौन से शब्द, कौन सी गवाही प्रभु के प्यार को उन तक पहुंचाएगी, और वो प्रभु के प्यार को पाकर उनकी ज़िंदगी में एक नई तरोताज़गी आएगी, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो प्लीज़ डू सो। हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और शेयर करते रहे। लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन, ब्रिंगिंग लाइफ इनटू योर वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।